हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ फिटनेस में। आज हम बात करेंगे स्टेरॉइड के बारे में। आज नीरज सर हमारे पास लेके आए हैं कुछ मेडिसिन्स और स्टेरॉइड। तो वो प्रैक्टिकली आज आपको बताने वाले हैं कि जो स्टेरॉइड हो वो किस तरह से लिया जा सकता है और उसमें कौन कौन से सॉल्ट होते हैं और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। और जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कौन सी चीज़ इफ़ेक्ट करेगी, कौन सी चीज़ नहीं इफ़ेक्ट करेगी, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सा स्टेरॉइड लेना चाहिए, इस तरह की सारी जानकारी आज आपको देने वाले हैं नीरज कुमार जी। तो आज हम बात करते हैं नीरज कुमार जी से स्टेरॉइड के ऊपर। तो सर, जैसे पिछली बार हमने स्टेरॉइड पे बात की थी कि स्टेरॉइड क्या है, बहुत सारी चीज़ें आज हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं पे जैसे कि लोग कहते हैं ना टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन दिखता कैसा है पैकेट्स में। तो मैं एक डेमो के लिए चीज़ लेके आया हूँ। बेसिकली ये आपका टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन है, ठीक है, राइट। ये मेरे हाथ में टेस्टोस्टेरोन, इसमें टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट है, टेस्टोस्टेरोन फेनाइल प्रोपियोनेट है, टेस्टोस्टेरोन आइसो कैपोरेट है, टेस्टोस्टेरोन डेकोनेट इंजेक्शन है। तो डेकोनेट भी है और आपका प्रोपियोनेट भी है, ठीक है। ये सिरिंज है, ठीक है, साथ में। अभी इसमें हम अमाउंट चेक कर लेते हैं। इसमें अमाउंट भी है, ये मेडिसिनल पर्पज से यूज़ होती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तभी से ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट है वो 30 mg में है और फेनाइल प्रोपियोनेट जो है वो 60 mg में है और टेस्टोस्टेरोन आइसोकार्बोनेट जो है आपका 60 mg है और टेस्टोस्टेरोन डिकोनेट है आपका 100 mg में, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ऑयल बेस्ड इंजेक्शंस है और इस इंजेक्शंस को बेसिकली कब लिया जाता है, क्या इसका यूज है, वो भी बात कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन तो जैसे कि मैंने बोला था नेचुरली बनता ही है, नेचुरली बनता ही है, बट ये आप इंट्रामस्कुलर इसको यूज कर सकते हैं। इसमें एक एम्प्यूल आता है आपका, मैं दिखा दूं जरा आप लोगों को। ये एक एम्प्यूल है बेसिकली। इसमें एक आपकी यहाँ पे एक एम्प्यूल है, उसके साथ एक सिरिंज आती है, ऑयली है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन है बेसिकली एक एम्प्यूल है आपका, ऑयली बेस होता है इसका, 1 ml में आता है ये, और इसका सिरिंज भी आती है। तो 1 ml आप इंट्रामस्कुलर ही लगा सकते, गाढ़ा बहुत होता है। अब इसका यूज बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था कि जो नॉर्मल हमारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है नॉर्मल लोगों में 600 तक होता ही है लगभग सभी जनरल मेल्स में। बट इसमें जो है आपका, मैंने बोला कि अगर टेस्टोस्टेरोन का टोटल कर दूं मैं तो 160 और 60 आपका हो गया 120, 220 और 220 और 30 हो गया आपका 250 mg। टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे इसमें सॉल्ट हैं अलग अलग टाइप के, जैसे प्रोपियोनेट भी है और डेकोनेट भी है। ऐसा नहीं केवल प्रोपियोनेट ही है, सिंगल सॉल्ट मतलब उसमें नहीं है, टेस्टोस्टेरोन ही है। बट ये यूज किस लिए करते हैं, मेडिसिनल पर्पज से यूज करते हैं। और मैंने जैसे बताया कि इसका मेडिसिनली यूज था। क्या यूज था कि जो भी लोग, जिन बंदों को हाइपोगोनेडिज्म की प्रॉब्लम्स है, हाइपोगोनेडिज्म क्या होता है कि आपका जो टेस्टिस है वो स्पर्म नहीं बना रहा है, या आपकी बॉडी में जो मेल हार्मोन्स है वो नहीं बने, क्योंकि जब तक टेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं आपकी बॉडी में तो आपके स्पर्म भी नहीं बनेंगे। तो जिन भी लोगों को अंदर हाइपोगोनेडिज्म की दिक्कत आती है, जिनके टेस्टिस छोटे होते हैं और स्पर्म बनाने में पॉसिबल नहीं होते, तो उनको ये इंजेक्शन दिया जाता है कि उनके जो गोनेडिज्म है या ये जो जेनिटल पोर्शन है वो स्पर्म अच्छा बना सके। तो उसके लिए रहता है, स्पर्म बनाने के लिए। यानी इसका यूज उनके लिए किया जाता है जिनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम बन रहा है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, तो डॉक्टर इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं। बट बॉडी बिल्डिंग में इसी का इंजेक्शन यूज किया जाता है मसल्स बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो आपने करना है क्या कि पहले आप ब्लड टेस्ट करा के ये पता लगा ले कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल लेवल पे है या नहीं है। अगर नॉर्मल लेवल पे है और आप लोग टेस्टोस्टेरोन की साइकिल चला रहे हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम एक साइकिल चला लेते हैं। देखो, नॉर्मल अगर आप इंजेक्शन ले भी रहे हो, मतलब आपने ले लिया, कोई भी रीजन हो सकते हैं मेडिकली या थोड़ा सा हेल्दी होने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं कि आपने एक साइकिल कर ली, मतलब 4 वीक्स ले लिए, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने अगर 3 महीने की साइकिल चला ली है, मतलब इसकी टेस्टोस्टेरोन की, तो आपको पीसीटी करना बहुत जरूरी है। तब पीसीटी कीजिए आप 3 महीने अगर आपने, अगर एक 28 दिन की साइकिल कर रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ऐसे कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं आता है कि अगर आपने, बट डिपेंड करता है कि डोज भी कितनी ली है ना, और इंटेंसिटी क्या है, डोज भी डिपेंड करती है। जैसे कि अभी जो बॉडी बिल्डर हैं जो वो उसमें स्टेरॉइड साइकिल लेते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो लोग डेली के कम से कम ओरल टैबलेट भी ले लेते हैं। अभी मैं अगली वीडियोस में आपको डायनावॉल भी दिखा दूंगा, डायनावॉल की टैबलेट ले लेते हैं
उसके साथ डेकाड्यूराबोलिन एक इंजेक्शन है, वो मैं लाया नहीं हूँ, नेंड्रोलॉन के नाम से मिलता है, वो भी मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा, आपको इसमें मिल जाएगा टैग। तो नेंड्रोलॉन हो गया, डेकाड्यूराबोलिन हो गया और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इसको पूरे को मिला के बोलते हैं स्टैक, स्टैक बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग की लैंग्वेज में। स्टैक, स्टैक मत का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक ही सिंगल सॉल्ट चलाया है, ठीक है ना। आपको लगता होगा कि मैंने एक टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगा लिया तो मेरी बॉडी एकदम भयंकर, ऐसा नहीं होगा इससे, ठीक है ना। एक सॉल्ट लेने से बिल्कुल नहीं होता, वो लोग 2-3 सॉल्ट ले लेते हैं एक साथ, तब जाके उसका कोई रिजल्ट उनकी बॉडी में आता है, जितने भी आप बॉडी बिल्डर। तो डायनाबॉल भी ले रहे हैं वो, नेंड्रोलॉन भी ले रहे हैं, और वो ये कुछ लोग ट्रेनबोलोन भी चलाते हैं, ट्रेनबोलोन भी चलाते हैं साथ में, उससे मसल्स अच्छा आ जाता है, कटिंग भी बहुत शार्प आती है, फैट परसेंटेज बहुत कम कर देता है। तो नेचुरली तो आप इन चीजों को कभी पा नहीं सकते, ठीक है ना। नेचुरली आप उस लेवल पे जा नहीं सकते जो बॉडी बिल्डर का है। हाँ, अगर आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर हैं आप, बहुत ज्यादा, तो आप ये ले सकते हैं, तब मैं ले सकते हैं, बट डॉक्टर से आप प्रिस्क्राइब करें। डॉक्टर आपको बिल्कुल कहेगा कि आपकी बॉडी हेल्थ चेकअप के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन भी बहुत लो है, बॉडी मसल साइज है, तो तब आप देगा, तब उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। बट आपने लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड की, अब जिनके साइड इफेक्ट किसके साथ आते हैं, इनके उन लोगों के साथ आते हैं जैसे कि कोई नया लड़का है, उसने अभी अभी स्टार्टिंग की थी जिम की, और तुरंत वो टैबलेट लेने लग गया, डायनाबॉल लेना लग गया, उसके साथ वो टेस्टोस्टेरोन का भी इंजेक्शन चला रहा है, उसके साथ ट्रेनबोलोन भी चला रहा है, उसके साथ डेकाड्यूराबोलिन भी चला रहा है, मतलब पूरा स्टैक बना के चल रहा है, ठीक है। तो अभी उसका लीवर और किडनी पे उसका डैमेजिंग इफेक्ट आएगा, बट क्या है कि वो काउंटर करने के लिए कोई दवाई नहीं ले रहा है। अगर आप साइकिल चलाते हो, मैं बेसिकली इसमें साइकिल की भी एक अभी फोटो डाल दूंगा कि कौन कौन सी साइकिल कैसे कैसे चलानी, सेपरेट सेपरेट सॉल्ट बता दूंगा मैं आपको इजिली कि क्या किसके साथ फिट होता है। तो अभी तो ये मेरा इसका पहला पार्ट है, ये स्टेरॉइड की साइकिल का, मैं 2-3 पार्ट में कवर करूंगा, इसका पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अगर नॉर्मल कोई बच्चा टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन ले रहा है तो इतनी बड़ी बात, इतनी बिग डील नहीं है कि उसको साइड इफेक्ट आ जाएंगे एकदम से, वो नपुंसक हो जाएगा, इंपोर्टेंस हो जाएगा, या उसके बाल गिर जाएंगे, या उसकी एक्ने शुरू हो जाएगी, या जो भी है। मतलब ये अगर आप सही डॉक्टर की गाइडलाइन में ले रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम तक ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी नेचुरली फिर से टेस्टोस्टेरोन बनाना बूस्ट कर देती है। बट अगर आपने लंबे टाइम तक ले लिया, 3 महीने लिया, आपने ऑफ भी नहीं किया उसके बीच में, क्योंकि जिनको नॉलेज है वो बीच में ऑफ भी करते रहते हैं कि यार मेरी बॉडी दोबारा रिकवर हो जाए, आपने रिकवरी का टाइम नहीं दिया अपनी बॉडी को, तो आपको स्टेरॉइड के डैमेजिंग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनके यहाँ पे नीचे बूब्स टाइप के बन जाते हैं, जिसको हम बेसिकली मेडिकल नॉलेज में गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। वो वजह क्या है कि जब भी आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, डेकाड्यूराबोलिन, बेसिकली सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट है वो डेकाड्यूराबोलिन का। मेरे सामने प्रैक्टिकल कई लोगों को देखा मैंने, उन्होंने अपनी डेकाड्यूराबोलिन की साइकिल बहुत लंबे टाइम तक चलाई, तो उनके साथ क्या हुआ कि उनके जो ये बूब्स वाला रीजन है, इसके नीचे फैट डिपॉजिट होने लगा, तो मेल बूब्स, और बेसिकली सही भी नहीं होते, सर्जरी के थ्रू सही हो पाते हैं, वैसे सही हो ही नहीं पाते हैं। आप एक्सरसाइज करने से मेल बूब्स को बिल्कुल चेंज नहीं कर पाओगे, वो दिखेगा ही दिखेगा गायनिकोमेस्टिया। दूसरा क्या था कि डायनाबॉल का मैंने साइड इफेक्ट देखा कि सबसे ज्यादा जो मेरे सामने प्रैक्टिकली लोगों ने यूज किया, क्योंकि मैंने देख सका कि जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हो क्या क्या ले रहे हैं, तो आपको इससे बहुत एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा। मेरे एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मिलेगा कि प्रैक्टिकली क्या, आप केवल आप एक बंदा देख रहे हैं कि जो कर रहा है, एक जो बंदा प्रैक्टिकली इन चीजों में इन्वॉल्व है, तो वो आपको ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। कि डायनाबॉल जिसने लिया था उसकी बाल्डनेस सबसे मेजर प्रॉब्लम आई थी मेरे सामने, और एक्ने प्रॉब्लम। जो भी डायनाबॉल टैबलेट, जो ब्लू कलर की डायनाबॉल टैबलेट ले रहा है बच्चा, जो भी ले रहा है, मैं पहले बता दूं उसको, जैसे आप लेना स्टार्ट करोगे 1 महीना ही नहीं होगा आपको, आपके चेहरे पे मोटे मोटे पिंपल्स आ जाएंगे, आपकी पीठ में, बैक में, आपके चेस्ट में मोटे मोटे पिंपल्स आ जाएंगे, और वो रिकवर भी नहीं होते, बहुत पेनफुल होते हैं, रिकवर भी नहीं होते। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर मना ही करेगा, सजेस्ट करेगा कि आपने कोई सप्लीमेंट तो नहीं लिया, या आपने कोई स्टेरॉइड तो नहीं लिया। तो डायनाबॉल का मेजर साइड इफेक्ट है, तो डायनाबॉल बिल्कुल मैं अवॉइड करता हूँ। बहुत जल्दी मसल्स गेन तो देता है वो, और बच्चे लेते भी वही हैं, बट आप उसे ना लें। जो टेस्टोस्टेरोन फिर भी ठीक ठाक है, या मेरी नजर में डेकाड्यूराबोलिन भी कुछ लिमिट तक सेफ है, पर डेकाड्यूराबोलिन वो ना लें जिनको गायनिकोमेस्टिया की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ट्रेनबोलोन काफी ट्रेंडिंग में चल रहा था, क्योंकि वो कटिंग बहुत अच्छी दे देता है, मसल्स का साइज अच्छा बनाता है, फैट लेवल कम करता है, पर उसके लीवर पे ज्यादा डैमेजिंग इफेक्ट है। तो अभी इनके काउंटर के लिए हम क्या करें, जब भी आप कोई ऐसे, अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं, वे प्रोटीन भी इसलिए, जैसे बच्चे लोग कहते हैं कि वे प्रोटीन के तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी आईसीएमआर की रिपोर्ट में बोला है कि प्रोटीन सप्लीमेंट भी किडनी को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है। तो अगर आपको फिर भी वे प्रोटीन लेना है, तो आप 1 स्कूप ले लें पर डे का, और ज्यादातर प्रोटीन की डाइट अपने फूड से कंप्लीट करें, जैसे फिश है, एग है, और आपका जैसे कि चिकन है, ठीक है, मटन है,
या पनीर, टोफू या सोयाबीन, ठीक है, उससे प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में उसके हर बच्चे कम से कम लिव 52 DS की टैबलेट आती है हिमालयंस की, वो मैं अगली बार मैं दिखा दूंगा वीडियोस में, तो उसको जरूर ले ताकि आपका लिवर बचा रहे। दूसरा क्या कहते हैं कि मैंने कहा PCT जरूर करना जरूरी, जिस बच्चे ने भी 1 महीने से ज्यादा स्टेरॉइड की साइकिल में है वो PCT जरूर करवाए अपना, और ब्लड टेस्ट जरूर करें, क्योंकि PCT में क्या है, PTC में मैंने बोला था कि क्लोमिड की टैबलेट की डोज है और नोवाडेक्स है और HGH ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो रहता है आपका, है ना, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, HGH सॉरी, ह्यूमन ग्रोथ जो हार्मोन्स HGH के नाम से भी आता है, उसमें आपको उसके इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके टेस्टिस को दोबारा बोलता है कि अभी स्पर्म बनाना दोबारा स्टार्ट करनी। तो क्या होगा कि आपके जो टेस्टिस है स्पर्म बनाएंगे नहीं जब तक आप HGH के इंजेक्शन नहीं लोगे आप, और क्लोमिड भी लेना है और नोवाडेक्स भी लेना है। ये बेसिकली उन्हीं लोगों को दी जाती है जो जिनको इंपोर्टेंस की दिक्कत होती है, क्योंकि आपने बॉडी में इतना स्टेरॉइड लिया तो बॉडी एक तरह से इम्पोर्टेंसी वाली स्टेज में ही आ जाती है। मतलब उस वक्त आपको देखा होगा कई जो भी बच्चे साइकिल शुरू कर रहे हैं उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत होती है, इरेक्शन हो ही नहीं रहा, उनको घबरा जाते। घबराना नहीं है, आप पहले ही सोच ले जब भी आप ले रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर बंदे के अंडर में PCT जरूर कराएं, तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। तो आप उसमें मैंने बोला जैसे नोवाडेक्स, क्लोमिड और HGH के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, उसकी कितनी डोज है वो भी मैं बता दूंगा आपको बाद में, और लिव 52 साथ में आपको चलानी ही चलानी है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि टेस्टिस का क्या रोल है और बॉडी का जो बॉडी बिल्डिंग में इसका स्टेरॉइड का क्या रोल है, और ऐसी और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए हम आगे भी डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, कुंवर जी ने आपको बताया कि जो स्टेरॉइड है वो हमें किस तरह से लेना चाहिए, कौन सा स्टेरॉइड हमारे लिए बेनिफिशियरी रहता है और कितनी साइकिल हमें चलानी रहती है, कितना टाइम तक हम लेंगे तो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट रहेगा नहीं रहेगा, हमारी जो हेल्थ है वो किस तरह से ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कोई अगर जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।